हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। एक नया व्लॉग में सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है विशेष, क्योंकि होली आने वाली है। तो होली के रिलेटेड कुछ चीज़ों में हम बात करेंगे ताकि आपका भी तैयारी थोड़ी सी मतलब हेल्प हो जाए, और साथ ही में हम अपना भी तैयारी कर लेंगे। तो सुबह सुबह मैंने डोसा का बैटर बना के रखा था, रात को ही बना लिया था। तो सुबह सुबह डोसा उत्तपम बनाकर सबको खाना खिलाकर पेट भर गया। तो क्या होता है ना कि हम गृहस्थ में रह के सबसे पहले हमें गृहस्थी देखनी होती है। तो एक बार ये सारी चीज़ें हो जाता है तो उसके बाद हम निश्चिंत होकर अपने काम में टाइम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है ना, मैं मंदिर का पूजा पाठ करूँगी। ये हमारे घर में थोड़ा सा नाश्ता पानी का जो व्यवस्था है ना, वो सुबह सुबह ही होता है, क्योंकि बच्चों का मॉर्निंग स्कूल रहता है और हस्बैंड भी मॉर्निंग में ही निकलते थे पहले, जब हम लोग मुंबई में थे। तो वही आदत कंटिन्यू हो रहा है। अभी एकदम मॉर्निंग में तो वो नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी आदत वही रह रहा है। तो चलो खैर, ये तो कुछ और ही बात हो गई। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, आज का जो मेरा ड्रेस है और ठाकुर जी का जो ड्रेस है, बिल्कुल एक ही कलर का है। और ना, जब मैं एडिटिंग के टाइम पे देखा, मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब सही में बता रही हूँ। एकदम इतने मैचिंग मैचिंग होगा। मैंने देख तो रहा था, पता तो चल रहा था कि मैंने भी ब्लू पहना है, उन्होंने के लिए भी मैंने ब्लू निकाला है, बट ये एग्जैक्टली इतना सुंदर मैचिंग होगा मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था। तो देखने में सच्ची में मुझे ना बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो नित्य पूजा करूँगी, अपनी सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, अपनी देव वृक्ष की पूजा करना, नित्य पूजा। ठीक है, ये तो मैं करती रहूँगी, आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर भी किया है। तो इस बारे में हम आज बात नहीं करके चलिए सीधा पहुँचते हैं होली की तरफ। तो होली कब है, ठीक है। तो देखो, बहुत जगह पे ना अलग अलग दिन होली मनाया जा रहा है। कहीं पे 2 और 3 तारीख को होली मनाया जा रहा है, यानी कि 2 को होलिका दहन कर रहे हैं और 3 तारीख को होली मना रहे हैं। और बहुत जगह पे 3 और 4 तारीख को मनाया जा रहा है, यानी कि 3 तारीख को होलिका दहन हो रहा है और 4 तारीख को होली है। तो हमारे यहाँ पे तो 3 तारीख को होलिका दहन होगा और 4 तारीख को होली होगी, ठीक है। और होली दिवाली ऐसी त्यौहार है ना, जो आपके एरिया में, आपके जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जिस दिन लोग पूरे दुनिया जिस दिन मना रहे हैं ना, हमें भी उसी दिन मनाना होता है। दूसरे दिन हम नहीं मना सकते, क्योंकि ये सारे एक साथ मनाने वाले त्यौहार होता है, ठीक है। तो ये हो गई, पहला एक क्वेश्चन आता है होली का। दूसरा है कि जो होली के माला बनता है, ठीक है, माला कितने किस्म के बनता है, क्या क्या बनता है। तो माला तो देखो, एक तो बड़कुल्ले की माला बनता है, ठीक है। बड़कुल्ला क्या होता है, आप लोगों ने पूछा था। तो गाय का गोबर का जो कंडे होते हैं, उसमें बीच में होल रहते हैं और अलग अलग शेप, अलग अलग खेल खिलौने की तरह बनाया जाता है, ठीक है। ये मैंने बनाकर रखा है ऑलरेडी, चैनल पे वीडियो है, 2-3 दिन पहले, 2-4 दिन पहले अपलोड किया था। तो चेक कर लीजिएगा क्या क्या बनता है। इसका आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी माला बनाया जाता है। एक बसोड़ा यानी कि शीतला पूजा में काम आता है, और एक जो माला होता है ना, ये माला होली, जहाँ पे होलिका बनाया जाता है, जहाँ पे होलिका दहन के लिए, ठीक है, वहाँ पे सुबह पूजा करके टांग के आते हैं लोग, और शाम को उसको जलाया जाता है, ठीक है। तो घर के नज़र उतर जाता है, और साथ ही में क्या क्या होता है, जो घर के मेंबर है ना, उनके सिर के ऊपर से वार के वो लेके जाते हैं, तो नज़र दोष उतर जाता है। तो ये सब जगह पे प्रचलित तो नहीं है, लेकिन ये करना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये होली का जो समय है, जो होलाष्टक का ये 8 दिन था ना, इसमें जितने भी बुरे नज़र हमारे ऊपर आते हैं, लगता है कुछ भी गड़बड़ होता है ना, ये सारे निकाल के जला दिया जाता है ताकि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। और दर्शन कीजिए इनकी, कितनी प्यारे लग रहे हैं, सच बता रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा था। मुझे तो मतलब सच में बहुत अच्छा लगा। तो चलो हम लोग आरती वगैरह कर लेते हैं और आगे की बात करते हैं। अब और भी किस किस किस्म के माला बनाया जाता है। तो ये तो होलिका का माता माला हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो, आप चॉकलेट का माला बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का माला बना सकते हैं, मखाने का, किशमिश का, अंगूर का, फल का, जो भी आपको, खजूर का माला बना सकते हैं, ठीक है। या आप कोई चीज़ घर पे बनाकर उसमें होल करके भी माला बना सकते हैं, जैसे नमकीन वगैरह कुछ बना लिया, नमक पारे, शक्कर पारे, ठीक है। तो अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर माला बनाया जाता है, बच्चों को पहनाया जाता है, और बच्चे दिन भर माला में से तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं। तो ये एक त्यौहार को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। तो ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी के लिए किशमिश का, अंगूर का, चॉकलेट का माला बनाया जाता है। ये भी मेरे वीडियो में शेयर किया था कई साल पहले, तो वो भी वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को भी माला पहनाया जाता है। ये एक बात होगी। अब आते हैं दूसरे एक बात में। देखो, जब होलिका दहन हो जाएगा, ठीक है, होलिका दहन जब ठंडा हो जाता है, मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप मान के चलो, क्योंकि रात को होलिका दहन होती है।
तो जो जो भस्म वगैरह नीचे जो पड़ा रहता है ना, जो जलने के बाद जो राख पड़ा रहता है, उससे थोड़ी सी लेके ज़रूर आइए चुपचाप सवेरे, मतलब गंदगी फैलने से पहले ही वो लेके आइएगा, ठीक है। और उससे क्या होता है ना, उससे बच्चों को टीका किया जाता है और घर में थोड़ा सा रखा जाता है। तो ये जो राख होता है ना, ये शुभ माना जाता है घर के लिए। और बच्चों को अगर डर लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप इससे टीका कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो ये भी आप एक उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, पीला सरसों, काला सरसों, ये सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि यही होता है। हर जगह पे अपने अपने कुछ परंपरा होता है। आप चाहे तो अपने घर के बड़ों से भी पूछ सकते हैं होली से पहले, ठीक है। इसका पीस के उपटन बना के पूरे बदन में लगाया जाता है और जो मैल होता है उसको निकाल के किसी प्लास्टिक वगैरह के कागज़ में भर के फिर होलिका दहन के टाइम पे उसे जला दिया जाता है। इससे भी जो हमारे नज़र दोष है वो निकल जाता है। तो अगर पूरे बदन में नहीं लगा सकते तो कम से कम हाथ पैर में लगा लिया थोड़ा सा, और फिर उससे जला दीजिए, ठीक है। तो इससे भी हमारा थोड़ा सा नज़र दोष निकल जाता है। ये तो गई होलिका दहन वाली बात की, ठीक है। और होलिका दहन के दिन थाली में क्या क्या लेकर जाना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी। आपको तो नॉर्मल जो पूजा सामग्री होता है वो सारे तो लेना ही है, रोली, हल्दी, कुमकुम, चंदन, कलावा वगैरह, कच्चा सूत लेना होता है। फिर जो कच्ची हल्दी होती है उसको पीस के जो दशा माता का पूजा होता है उसमें डोरा बनाया जाता है सिर्फ, ठीक है। वो हल्दी आगे जाके भी काम आती है, जैसे आगे आगे पूजा होगा, शीतला माता की पूजा होगा तो उसमें भी काम आते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ होती है, बड़ को लेके माला लिया जाता है और जो भी पकवान आपने बनाया वो लिया जाता है। 1 लोटा जल लिया जाता है जिससे धार लगा के गोल घूम के परिक्रमा किया जाता है, ठीक है। कच्चा सूत तो ज़रूर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ऐसे बताऊँगी तो थोड़ा आपको याद नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा क्या बताया। तो ये सारी चीज़ें लेके जाके होलिका दहन के दिन सुबह सुबह हमें पूजा करनी है। शाम के टाइम पे बहुत सारे लेडीज़ जो है पूजा करती है, बहुत सारे जगह पे शाम का पूजा जो है ना, लड़के होलिका होलिका दहन करते हैं और फिर लड़कियां जो लेडीज़ होते हैं वो उनकी परिक्रमा करती है, पूजा करते हैं जल का धार लगाते हुए, ठीक है। अगले दिन सुबह है होली। तो होली के दिन सबसे पहले हमें घर द्वार सुबेरे साफ़ कर लेनी है। साफ़ करने के बाद मंदिर की साफ़ सफाई आप एक दिन पहले ही करके रखिए, क्योंकि एक ही दिन में इतना काम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 1-2 दिन पहले ही आप मंदिर को होली के लिए तैयार कर लें, ठीक है। और फिर ठाकुर जी के साथ सबसे पहला होली जो है ना, अपनी ठाकुर जी, अपनी इष्ट देवता के साथ खेला जाता है। तो अपने मंदिर में सभी देवी देवता को रंग चढ़ाइए, फूलों का होली खेल सकते हैं, इत्र की होली खेल सकते हैं। और साथ में आप चाहे तो जो रंग वाली होली है वो भी खेल सकते हैं। तो जैसा भी आपको खेलना है। फूलों की होली सबसे अच्छा होता है, इसमें मंदिर जो ना गंदा नहीं होता है। लेकिन लड्डू गोपाल जी तो खूब होली खेलते हैं, तो उनको अलग से एक थाली में बैठाकर, जो ब्रास पीतल की थाली होता है ना, उसमें बैठाकर बहुत अच्छे अच्छे अपने जो है ना उनके साथ होली खेल सकते हैं और उनको नया ड्रेस भी पहना सकते हैं। होली, दिवाली, ये सारे त्यौहार ना नया मतलब बहुत बड़ी त्यौहार होते हैं। तो इसमें क्या, नया नया ड्रेस जब हम ठाकुर जी के लिए पहनाते हैं ना, तो हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे के स्वरूप में हम पूजा करते हैं ना उनका, तो अपने हाथों से भी बना सकते हैं। आज मैंने ना ठाकुर जी के लिए नया ड्रेस बनाया है, तो बड़ी मतलब डर डर के बना रही थी, क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। एनीवे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो अच्छा ही बना है, एकदम सिंपल सा बनाया है, पर अच्छा लग रहा था। तो ये है, ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे और उसके बाद ठाकुर जी को भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो देखिए, पूर्णिमा में आप चाहे तो होलिका दहन के दिन पूर्णिमा रहता है, तो उस दिन भी आप खीर बना सकते हैं या होली के दिन भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ होली के दिन ना नीचे जो है ना होली का अरेंजमेंट होता है, उसमें पूरा खाना पीना सब कुछ रहता है। तो हम लोग एक दिन पहले ही सारे पकवान वगैरह बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और होली के जो दिन होता है ना, उस दिन सुबेरे भी मैं कुछ ना कुछ पकवान जरूर बनाती हूँ ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो आपका चाहे खाना बाहर हो, मतलब कहीं आप लोग जो भी प्रोग्राम होगा, लेकिन इतनी बड़ी त्यौहार में ठाकुर जी के लिए मिठाई वगैरह, कुछ पकवान वगैरह को, मतलब हलवा पूरी वगैरह जो पक्का खाना होता है ना, थोड़ा बहुत बनाकर ठाकुर जी को जरूर भोग लगाइएगा, ठीक है। तो ठाकुर जी के साथ होली खेलने के बाद अपने घर के बड़ों का जो है उनके पैरों में रंग लगाइए, बच्चों को तिलक कीजिएगा, खूब अच्छे से होली मनाइए। तो इस तरह से होली मनाया जाता है। होली की पूरी दिनचर्या इस तरह से रहता है। और अब चलो मैं ना बनाती हूँ ठाकुर जी के लिए ड्रेस। तो एक बड़ा सा ये मैंने ले लिया है डाला, जो भी बोलते हो आप इसको, मैं तो डाला बोलती हूँ। तो इसके ऊपर कपड़े रख लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट नीचे रखना ठीक नहीं है। तो 2 ड्रेस मैंने लिया है, एक वाशु का, एक हमारी छोटी लड्डू गोपाल जी का। और इसके नाप का ही बनाऊंगी। और थोड़ी सी जो इसकी लेंथ होती है ना, ये थोड़ा सा छोटा रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लेंथ में बैठाना का थोड़ा मुश्किल होती है।
और इस बार मैंने ना एक साड़ी ले लिया है। साड़ी में बहुत बड़ा फैब्रिक रहता है, क्योंकि जब मैं ख़रीद के लाती हूँ तो कभी थोड़ा सा इतना पार्ट बचता है जिसका कुछ किया नहीं जा सकता है, या कभी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ना इस बार मैंने साड़ी ले लिया। कितने भी फैब्रिक यूज़ कर लो, ख़त्म नहीं होने वाली है। तो ये मतलब पूरा सबका अच्छे अच्छे ड्रेसेस बन जाएगी। तो ये फैब्रिक से बनाऊंगी। छोटे लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस आज ही बना लूँगी दोपहर को ही। और अभी तो होली में थोड़ा सा टाइम है, तो आज 2 ड्रेस बना लेंगे, कल 2 ड्रेस बना लेंगे, परसों 2 ड्रेस बना लेंगे। तो इस तरह से सभी का ड्रेसेस जो है ना बन जाएगा। और फिर मंदिर का मुझे मेकओवर भी करना है होली स्पेशल, जो कि आप लोगों के साथ बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना जो ये ब्लाउज़ पीस है कि आँचल है पता नहीं, जो भी है, लेकिन इसको हमने सोचा है कि इसका जो है ना हम अलग से इसका एक दुपट्टे की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैचिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा। और बाकी जो साड़ी है इसमें बहुत सारा कलर है, तो इतने सारे कलर होने के वजह से ये होली के लिए एकदम परफेक्ट है। बेसिकली मैंने होली के लिए ही ये ख़रीदा था। अब ठाकुर जी की ड्रेस बनाने के लिए आप ना कोई भी पुराने ठाकुर जी का ड्रेस ले लीजिए और उनके घेरा को नाप के देख लीजिए कि लंबाई कितनी होती है। 4 नंबर ठाकुर जी के लिए मैंने 40 सेंटीमीटर का लंबाई लिया है, और 4 इंच के जो है ना यहाँ पे 4 इंच के विड्थ जो होता है ना वो लिया, चौड़ाई मतलब जितने लंबा होता है। और ऐसे देखो सिलाई करके इनकी एक ड्रेस मैंने बना लिया है, और इसी तरह से ना सिलाई करके दूसरी ड्रेस भी बना लिया है। इसे हाथ से भी बना सकते हैं, थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेरे पास सीधी सिलाई वाली मशीन है। मतलब मशीन तो बहुत कुछ कर सकता है, मुझे सिलाई नहीं आता है, मुझे बस सीधी सीधी सिलाई आती है। तो वही बना लिया, और ये देखो ठाकुर जी का दोनों ड्रेस बन के तैयार हो गए। तो ये हमारे छोटे ठाकुर जी और राधा रानी का ड्रेस है। बहुत ही प्यारा सुंदर सा लग रहा है। आप लोग बताना कैसे लग रहा है। इसके बाद ना थोड़ा सा शाम होने वाली होती है, तो मैं अब उठाकर इनको रख दूँगी, और एक ही दिन में थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। ठीक है ना। तो अब चलो इस ब्लॉग को मैं फिर यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताना। तो इसी तरह से मेरा ठाकुर जी का जो है ना तैयारी रहती है। इसके बाद जैसे ड्रेसेस वगैरह बन जाएगा तो थोड़ी बहुत पकवान बना लेंगे, ताकि ठाकुर जी को हम लोग भोग लगा पाए, है ना। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।